नमस्कार छात्रों, आज हम अनुराग वर्मा लिखित मधुबन यह पाठ देखेंगे। लेखक अनुराग वर्मा जी हिंदी के जाने माने लेखक हैं। हिंदी में विपुल लेखन उन्होंने किया हुआ है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय से संपन्न होती है। ऐसे एक जाने माने लेखक उन्होंने मधुबन इस पाठ के द्वारा एक प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा उनका साक्षात्कार लिया है। साक्षात्कार यानी भेंटवार्ता, मुलाकात। तो इस पाठ में देखिए अनुराग वर्मा जी ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर कई प्रश्न पूछे गए हैं और वर्मा जी ने भी इन प्रश्नों के उत्तर बड़ी बेबाकी से, तपा से, मन में न संकोच करते हुए उत्तर दे दिया है। तो चलिए हम देखते हैं पाठ मधुबन। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। देखिए, मधुबन यह प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के निवास का नाम है और वही पाठ का शीर्षक भी है। देखिए, दोनों वर्मा जी है, लेखक भी वर्मा और जिसकी मुलाकात या साक्षात्कार लिया है, भेंट वार्ता हो रही है, वे भी राम कुमार वर्मा जी है। यह पाठ के लेखक है। तो यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के मधुबन निवास की ओर बड़ी तेजी से लेखक अनुराग वर्मा जी जा रहे थे। 10 बजे और वहां पहुंचने का समय या दिया हुआ समय 10 बजे का ये तय हुआ था। तय यानी नीचे तय होना यानी निश्चित करना। वैसे तो डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। देखिए, अपने अपने पाठ्य पुस्तक में भी देखिए, कई जो कठिन शब्द आते हैं उसे अधोरेखांकित कीजिए, अर्थ कापी में लिखिए। और यहाँ डॉक्टर साहब राम कुमार वर्मा जी से लेकर कई उत्सव, त्योहारों में, संगोष्ठी यानी चर्चा सत्र, कई चर्चा सत्रों में भी उन्होंने देखा है। या कवि सम्मेलन, साहित्यकारों का जो सम्मेलन होता है, ऐसे उत्सवों में कई बार उन्होंने अनुराग वर्मा जी ने देखा हुआ है। परंतु इतने निकट पहुंचने का या उनके साथ मुलाकात करने का यह पहला अवसर उन्हें प्राप्त हो चुका था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वर उठा रहा था। कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का आदि। एक बड़े साहित्यकार है, एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और ऐसे साहित्यकार के साथ मुलाकात करने का यह पहला अवसर है। यह डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा रहेगा, यह साहित्य मनीषी यानी विद्वान, साहित्य के विद्वान, और ऐसे साहित्य विद्वान साहित्य के व्यवहार कैसे होंगे, यह कई विचारों से, यह कई विचार लेखक के मन में, मस्तिष्क में यह घूमने लगे। ऐसे विचार करते करते हुए उनके मन में ऐसे विचार आते रहे और वे
उनके निवास स्थान तक वे पहुंच चुके हैं। मधुबन में उन्होंने प्रवेश कर लिया। मधुबन यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का निवास, उसका नाम है मधुबन, और इस मधुबन में वे पहुंच गए। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी है? देखिए तपाक से, या जब उन्होंने उनके नौकर ने देखा अनुराग वर्मा जी से, तो उन्होंने कहा कि आप ही डॉक्टर अनुराग वर्मा जी हैं? हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लेकिन उस नौकर ने लेकर अनुराग वर्मा जी से ड्राइंग रूम यानी हॉल या बैठक रूम जो होती है उसमें उन्होंने बिठाया और डॉक्टर साहब आ रहे हैं ऐसे कहते हुए नौकर चला गया। और इतने में डॉक्टर साहब में आ गए। अनुराग जी कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। देखिए जब वह डॉक्टर साहब आ गए यानी बड़ी आदमी से या आदर से उनकी पूछताछ उन्होंने की। मैंने कहा डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। हेतु यानी उद्देश्य। देखिए लेखक अनुराग वर्मा जी का क्या उद्देश्य है और यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के पास में किस लिए आए थे, किस उद्देश्य आए थे, यही उन्होंने उनका उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है कि कई ऐसे प्रसंग है साहित्य के बारे में, राजनीति के बारे में, या अपने असहयोग आंदोलन में राम कुमार वर्मा जी ने भाग लिया था, उसके बारे में कई ऐसे जो संबंधित जिससे आपको प्रेरणा मिली है, उन्हीं के बारे में जानकारी लेने के हेतु या उद्देश्य से मैं यहाँ आ गया हूँ, ऐसे लेखक अनुराग वर्मा जी ने कहा है। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा। देखिए डॉक्टर साहब प्रसिद्ध लेखक है, साहित्यकार है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सरलता से उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर पूछिए क्या सवाल करना है या आप क्या जानकारी लेना चाहते हो तो पूछिए। लेखक डॉक्टर अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से पहला सवाल किया है, प्रश्न किया है। क्या? देखिए डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। देखिए यह पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रश्न किया है। वार्तालाप की शुरुआत हो चुकी है। साक्षात्कार, वार्तालाप यानी साक्षात्कार, भेंट वार्ता, मुलाकात, और यह पहला सवाल किया है कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कैसे और कहां से प्राप्त हो गई। और इस संदर्भ में ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करें कि आपके जीवन में अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ मिला है। महत्वपूर्ण मोड़ यानी दृष्टिकोण, यह जो पहलू यानी दृष्टिकोण, आपका जो दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण के बारे में, या इसे हमें मोड़ मिला या एक दिशा मिली, यही प्रसंग आप बताओ। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने उत्तर में उन्होंने कहा, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखिए लेखक के जीवन में समाज के प्रति जो अंध व्यवस्था है, अंधश्रद्धा, और इस अंधश्रद्धा के प्रति पहले ही वे विद्रोह करते थे। विद्रोह यानी क्रांति, उसके खिलाफ लड़ना और अपने आप ही उदित होना यानी प्रकट होना। देखिए अंधश्रद्धा
पहले अंधश्रद्धा ने रूढ़ी परंपरा जो चाली रहती है, कई लोग यानी शीघ्र विवाह पद्धति, बाल विवाह या कई देव देवताओं के प्रति जो कई लोग मन्नत मानते हैं या ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करते हैं, यह मेरी मन्नत पूरे होने के बाद मैं आपसे आपके चरणों पर कोई किसी का बलि चढ़ाऊं। ऐसे कई अनेक प्रसंग जो अंधश्रद्धा के प्रति थे, उसके खिलाफ में उनके मन में यह विद्रोह की भावना निर्माण हो गई थी। 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। देखिए उनकी उम्र 15.5 वर्ष की, यानी करीब आपके समान, आपकी उम्र के समान ही थे। उसी समय भारत देश स्वतंत्र करने के लिए कई असहयोग आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। असहयोग यानी किसी को सहायता न करना, यानी शासन को सहायता न करना, किसी को सहायता न करने, उसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत शुरू हो गई थी। और उसमें उन्होंने पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधान यानी बाधा, व्यवधान सामाजिक बाधा है, पारिवारिक बाधा है, और इस पारिवारिक और सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए, बाधाओं को संघर्ष करते हुए उन्होंने असहयोग आंदोलन में शुरुआत या भाग ले लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। तो ये उस समय यानी पढ़ाई छोड़ ही जा नहीं सकते थे, परंतु यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली, यह मौलाना ने मुस्लिम बांधवों में जो पंडित होते हैं उन्हें मौलाना कहा जाता है। और यह बोले, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है, नुस्खा यानी उपाय। देखिए उन्होंने क्या चेतावनी दी है, यानी गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम बनाने का, अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक यह उपाय है, यह पढ़ाई, यह शिक्षा। और इस तरह उन्होंने चेतावनी दी है जाते समय। तत्पश्चात उन्होंने कहा, तत्पश्चात आवाज तेज करते हुए उसने कहा, मैं है कोई माई का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। देखिए मौलाना शौकत अली साहब ने एक ऐसी चेतावनी दी, उन्होंने यही कहा कि कोई माई का लाल है जो कल से स्कूल नहीं जाएगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। देखिए माँ यानी धरती माता अपने भारत देश के आजादी के लिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने स्कूल न जाने की घोषणा इतनी छोटी उम्र में उन्होंने कर दी। और एक लड़का यह घोषणा करता है, यह देखकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। देखिए सभी लोग सकते में आ गए, सकते में आना यह हो रहा है, सकते में आना यानी घबरा गए। यह सभी लोग क्यों घबरा गए? देखिए आगे दिया है, बात भी अजीब थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। डिप्टी कलेक्टर यानी यह उप जिलाधिकारी का लड़का है और यह अंग्रेज शासन का अधिकारी है, और उसके लड़के ने यह विद्रोह कर दिया और इसलिए लोग उसकी ओर देखते हुए घबरा गए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। ये लोगों ने समझाने की कोशिश की, तुम्हारे पिताजी अंग्रेजों के अधिकारी, घर वालों ने भी समझाने की कोशिश की, परंतु केवल महात्मा गांधी जी का ही संदेश उन्होंने माना था।
इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। यह पहली शुरुआत उनकी असहयोग आंदोलन में सम्मिलित वे हो गए और तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था। राष्ट्रध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। देश को आजाद करने के लिए प्रातः काल के समय में यह राष्ट्रीय ध्वज को लेकर सुबह सुबह लोगों के मन में चेतना निर्माण करने के लिए, एक चेतावनी देने के लिए प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। तो ये उनके साहित्य की शुरुआत कैसे हो गई यानी साहित्य लेखन की शुरुआत कैसे हुई, यही लेख डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि देश प्रेम पर एक उन्होंने जो पहली कविता लिखी और इस कविता की शुरुआत ही मंगलाचरण ने शुभ काम चरण शुरुआत यह तभी से हो गई है। तो छात्रों, यहाँ तक हम आज यही पाठ देखकर ठहर सकते हैं। शेष भाग अगली तासिका में हम देखें।